चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इस तरीके से बढ़ते हैं कि फोर्स का नाम हम लोगों ने पढ़ा अब तक नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एक और आया था रिस्टोरिंग फोर्स। और 5 नंबर में बुआयंट फोर्स, और फिर उसी का दूसरा नाम आप थ्रस्ट रखेंगे, और एक और है मस्कुलर फोर्स। समझिएगा थोड़ा सा बुआयंट फोर्स क्या है। कि मानकर चलिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं, किसी भी लिक्विड में डालते हैं, चाहे पानी हो या वाटर हो या ऑयल हो, पानी हो या तेल हो, और किसी भी फ्लूइड में डालते हैं। फ्लूइड का मतलब जो बहता है, व्हिच कैन फ्लो, चाहे वो गैस क्यों ना हो। गैस भी एक फ्लूइड होता है, यहां पर भी बुआयंसी लगता है। और मानकर चलिए आप किसी हाइट पे चले गए, टावर पे चले गए, टावर पर मत जाए, छत पे चले गए, और बिल्डिंग पर जाने के बाद वहां से कागज को गिराते हैं, कागज के टुकड़ा को फैलाकर गिराते हैं। कागज इस तरीके से गिरता है, बिल्कुल गिरता है। क्यों? और पत्थर को गिराइए, वो फटाक से एकदम नीचे गिर जाएगा। और कागज इस तरीके से गिरा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इस फ्लूइड गैस के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसका नाम बुआयंट फोर्स रखा गया। ऑब्जेक्ट को पानी में डालिए, वाटर के द्वारा आप उस ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, जिसका नाम बुआयंट फोर्स, इसलिए इसका नाम रखा गया अप थ्रस्ट। अप के ऊपर थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है, थ्रस्ट मींस फोर्स। अप थ्रस्ट ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, सब में बुआयंसी होता है। ऑन एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड इज बुआयंट फोर्स। इज कॉल्ड लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। इज कॉल्ड, लीजिए, इज कॉल्ड बुआयंट फोर्स और अप थ्रस्ट। इसका एग्जांपल आप बना सकते हैं, डायग्राम के लिए आप बना सकते हैं कि मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, और यहां पर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपने इसको किसी लिक्विड में डाला। लिक्विड में एग्जांपल वाटर का ले सकते हैं। ये आपका बुआयंट फोर्स है या अप थ्रस्ट। कभी मानकर चलिए पानी में अगर किसी रिवर में या किसी तालाब में, किसी स्विमिंग पूल में अगर आप नहाए हो, तो जैसे ही पानी इस तरीके से पानी ऊपर आता रहता है, और एक समय ऐसा आता है जैसे आप ज्यादा गहराई में जाएंगे, आपका पैर ऑटोमेटिकली जमीन को छोड़ देता है, छोड़ना शुरू करता है। आप इस तरीके से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि वो फोर्स आपके बॉडी पर वाटर लगा रही है, जो कि बुआयंट फोर्स है, और इसीलिए हम लोग जमीन पैर छोड़ना चाहती है। कोई बॉडी, कोई ह्यूमन डूबता है इस हेड की वजह से। अगर हेड को हटाकर पूरे बॉडी को पानी में डाल दिया जाए तो बॉडी तैरेगा, क्योंकि बॉडी का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, बट हेड का डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से डूब जाता है। तैरने वक्त भी हेड को यदि बाहर रखा जाए, तैरने में आसानी होती है। और कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट ये हुआ बुआयंट फोर्स के बारे में चल रहा था कहानी। आइए मस्कुलर फोर्स। घोड़ा गाड़ी खींचता है इस तरीके से, तो इस तरीके से वो मसल्स का यूज कर दिए है, और हम लोग को ये सामान लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने का एक एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक ऑब्जेक्ट है जो एक ऑब्जर्वर है जो इस तरीके से कोई पत्थर को उठा रहा है, ऐसे करके बहुत वजन से ऐसे लिफ्ट कर रहा है, तो मसल्स का यूज करता होगा। A force exerted by the muscles of the body is called muscular force। कुछ इस तरीके से हम लोग जितने भी पढ़ रहे थे, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, बुआयंट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, all forces are the examples of contact force because all forces are applied with physical touching of one body to another body। थैंक यू। और इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप में आएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसका दूसरा नाम होगा एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। उसके ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इसको आप नोट्स करके रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू।